हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने मेडिकल इंश्योरेंस का सर्कुलर निकाल दिया है। अब इसमें इस बार इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहले तो एम्प्लॉय कवर होते ही थे, इस साल से रिटायरी भी इसमें कवर होंगे। अब चूंकि रिटायरी भी इसमें कवर हो रहा है तो बेस बड़ा हो रहा है और ये अमाउंट जो रिटायरियों का है वो काफ़ी ड्रास्टिकली नीचे गिरेगा क्योंकि ये ग्रुप कवर में, ग्रुप इंश्योरेंस में ये भी आ जाएंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा रिटायरीज़ को कि उनकी प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए 4 लाख का बेस अमाउंट है इंश्योरेंस का, तो लास्ट ईयर आपका 87,000 स्पाउस के साथ इंश्योरेंस का लगा था। अगर आप टॉपअप भी 1-2 लाख का लेते हैं तो, मगर इस बार अगर आप 4 लाख का इंश्योरेंस करवाते हैं फॉर द रिटायरीज तो उनका प्रीमियम काफ़ी ड्रास्टिकली कम हो जाएगा और मे बी हाफ, अभी हम लोग बताएंगे कितना लगेगा, वो बिल्कुल हाफ है उसका जो लग रहा था। तो इसमें ये देखेंगे हम लोग कि ये सर्कुलर कल या परसों 18 तारीख का रिलीज़ हुआ है, 18 सितंबर का, ये लेटेस्ट है। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द सर्कुलर। इससे अब हम लोग ये भी जान पाएंगे कि कौन हमें कवर करेगा, दैट इज़ कि किसने बिड जीती है, सबसे लोएस्ट अमाउंट किसने कोट किया है वो देखेंगे, और कितना एक एम्प्लॉय का प्रीमियम लगता है वो भी देखेंगे। दो कि वो प्रीमियम जो होती है एम्प्लॉय नहीं पे करता है, उनके बिहाफ में बैंक पे करती है, मगर ये जानना जरूरी है कि आपके लिए बैंक कितना पे करती है। तो शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट से। तो सबसे पहले रिटायरीज को इसमें ऐड किया गया है, ये मैंने बता दिया आपको। और प्रीमियम भी दोनों का सेम लगेगा, बस डिफरेंस ये है कि रिटायरी अपना प्रीमियम खुद देंगे और एम्प्लॉय का बैंक देगी। और पहले 30 सितंबर को जो भी सर्विंग एम्प्लॉय थे उनकी पॉलिसी एंड होती थी और 1 अक्टूबर से चालू होती थी। वैसे ही रिटायरीज का 31 अक्टूबर को ख़त्म होती थी और 1 नवंबर से नया पॉलिसी चालू होता था। तो ये दोनों को अब मर्ज कर दिया जाएगा और एक डेट बनाया जाएगा, उस पर डिस्कशन अभी भी चल रहा है। वो डेट होगा 1 नवंबर से एम्प्लॉयज़ एज वेल एज द रिटायरीज दोनों को पॉलिसी स्टार्ट डेट होगा। अब बात की जाए रिटायरियों को क्या क्या मिल रहा है, जो प्रीमियम वो पे करेंगे, और एम्प्लॉयज़ को क्या क्या फ़ायदा है मिला है। सबसे पहले डोमिसिलियरी क्या होता है कि घर बैठे आपका इलाज हो रहा है तो वो डोमिसिलियरी कहला जाएगा। सिंपल शब्दों में यही समझिए। तो इसमें बस एम्प्लॉय को अलाउड है, रिटायरीज को अलाउड नहीं है। उनको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा, तब उनको जो भी सम कवर्ड है वो उनको मिलेगा। क्रिटिकल इलनेस भी बस एम्प्लॉयज़ का ही कवर्ड है, रिटायरीज का नहीं है। अब हम लोग इंश्योरेंस सम एश्योर्ड देखेंगे, बोथ फॉर वर्कमैन एज वेल एज द ऑफिसर, और कितना प्रीमियम बैंक पे करेगी और रिटायरीज को कितना पे करना होगा वो देखेंगे। सबसे पहले एम्प्लॉयज़ का देखें या रिटायरी का देखें तो दोनों इस टेबल में मैंने दिखाया है। वर्कमैन का जो सम एश्योर्ड होगा 3 लाख का होगा, ऑफिसर का 4 लाख का। सिमिलरली फॉर रिटायरीज वर्कमैन का 3 लाख, ऑफिसर का 4 लाख। और प्रीमियम जो सबसे लोएस्ट कोट किया है NICL ने, नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वही बिड जीती है और वही हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। तो कितना पे करना पड़ेगा? एम्प्लॉय के लिए तो बैंक ही पे करेगी, तो वर्कमैन के लिए 24,191 रुपया पे करेगी और ऑफिसर के लिए 34,661। सिमिलरली रिटायरीज को कितना पे करना पड़ेगा? 3 लाख का सम एश्योर्ड करवाना है तो 24,191 और 34,661 फॉर द ऑफिसर, ये रिटायरी को पे करना होगा, जो कि लास्ट टाइम 86,000 पे करना पड़ रहा था, इस बार 34,661 ही पे करना होगा। ये एक्सक्लूडिंग GST है, इसमें GST ऐड करेंगे तो 5-6 हज़ार और बढ़ेगा, तो आप मान के चलिए 40,000 में कवर हो जाएंगे। अब टॉपअप्स अगर लेना है तो उसकी जो कोटेशन आएगी वो सेपरेटली आएगी आपके बैंक के थ्रू, तो वो आप जब आप चूज़ करेंगे HRMS में तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप टॉपअप आपको लेना है। और कोट्स फॉर स्पेशल रिटायरीज कौन है? वो लोग हैं जो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, जैसे कि उनकी
वाइफ अगर नहीं है तो उनको कितना पे करना है प्रीमियम, सो दैट वो सम एश्योर्ड हो जाए, और कि बस उनकी वाइफ ही जिंदा है और जो मेन पेंशनर होल्डर थे, जो एक्स स्टाफ थे, उनकी मृत्यु हो गई है, तो कितना पे करना पड़ेगा। ये सब बाद में आएगा, इसलिए इस पर अभी भी डिस्कशन चल रहा है। वो आपको बाद में HRMS में देखने मिल जाए, या बाद में ऐसे ही एक सर्कुलर आए उससे आपको पता चल जाए। और तीसरा केस, जो एक्स एम्प्लॉय है वो अपनी स्पाउस को कवर ही नहीं करना चाहता है मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर, जो बैंक के थ्रू मिल रहा है उसका अलग से कोई इंश्योरेंस ले लिया हो, या उनके बेटे ने उनका करवा दिया हो, तो इस कारण वो ऑप्ट आउट करना चाहते हैं जस्ट फॉर द स्पाउस, तो नॉट रिक्वायर्ड। उस केस में भी जो स्पेशल कोटेशन आएगी वो बाद में आएगी। दैट्स इट, थैंक यू।